हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपको एक नई छोटी सी नॉलेज प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसा कि इस टाइम बोर्ड पर आप देख सकते हैं, ये लिखा है कि एनी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वजह क्या है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और जानने की हम कोशिश करते हैं। और ये जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली किन बच्चों के लिए, जो बच्चे अच्छे से और पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, या जो बच्चे किसी भी, या तो IIT के लिए, चाहे NTSC वगैरह है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे दुनिया के अंदर, देश के अंदर है, उन सब के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है। यानी मान लीजिए कि आप बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज है, तो इसीलिए आप यहाँ बने रहें और इसके बेसिक फैक्ट को समझें कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 1 आने की वजह क्या है, आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा आपसे 3 की पावर 0, ओके। तो यहाँ मैं 3 की पावर 0 को, देखिए ये जो होता है, जो लिखा है ना, ये होता है 3 हमारा बेस, और ये जो 0 लिखी है ये होती है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल देंगे या बोल देंगे पावर, इट इज़ सेम थिंग। किस प्रकार, देखिए मैं लिखकर बताता हूँ आपको। बेस यहाँ होता है और जो ऊपर होता है ये होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कह देंगे आप चाहे इसको, या कह देंगे आप इसको पावर, एक ही बात है। ओके, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल आपके सामने क्या खड़ा है इस टाइम, कि अगर किसी भी बेस की पावर या किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों, अब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सुनेंगे आप और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, अंत तक बने रहें, ताकि आपके इस डाउट को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समाधान कर दें। ठीक है, तो 3 की पावर 0 इसे कर लेंगे। देखिए 3 की पावर सेम नंबर में से अगर मैंने सेम नंबर को माइनस किया तो क्या मिलता है, देखो हमें 0 मिलता है। तो मैं 0 की जगह पर क्या कर दिया, मैंने 2 में से 2 को माइनस कर लिया है। या हम 2 की जगह पर यहाँ 1 ले लीजिए आप, चाहे 1 को हटा करके आप चाहे 3 - 3 कर लीजिए, 4 - 4 कर लीजिए। यानी कि सेम नंबर में से अगर सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आपको 0 प्राप्त होता है। तो मैंने 0 की जगह पर इन प्लेस ऑफ 0 मैंने क्या लिखा है, 2 - 2। ओके, अब देखिए 3 की पावर क्या 2 हो गया, इस जगह मल्टीप्लाई, या अभी रहने दीजिए इसको, ठीक है। प्लस लगाइए इस जगह, ये हो जाएगा -2, ब्रैकेट कर देंगे शुरू, इजिकल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2। देखिए एक्सपोनेंट, बेस, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स का रूल होता है, वो क्या होता है कि अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं, अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास पावर्स एडिशन में इस फॉर्म में होती है तो उसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपोनेंट का एक रूल और होता है कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में हो भैया, तो इसको हम a⁴n पॉजिटिव में लाने के लिए हम आगे जा कर के इसको इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि नीचे ले आएंगे, ठीक है, इसको बट्टे के रूप में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो पावर तुरंत हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है। तो देखिए यहाँ हम उसी काम को करने वाले हैं इस टाइम। इज़ इक्वल टू 3⁴ मल्टीप्लाई 1/3⁴ आ गया। अब देखिए ये आ गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, सेम पोर्शन है, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गया। 1 1 जा कितना मिला आपको, 1। तो देखिए हम क्या शो करा रहे थे आपको कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। वो किस प्रकार होती है, ये हम आपके सामने समाधान कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा बच्चों का सवाल एक और छोटा सा है कि सर ये तो नंबर की पावर, नंबर लगा दिया आपने, ठीक है, नंबर की पावर 0 कर दी किसी नंबर की पावर, चाहे नेगेटिव में नंबर है, चाहे पॉजिटिव में है, चाहे रैशनल नंबर है, चाहे रैशनल नंबर है, ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब हमसे ये कहा गया बच्चों के द्वारा कि सर रैशनल का जिक्र तो कर दिया है आपने, ठीक है, जबकि
हम जानते हैं कि ज़ीरो भी रैशनल नंबर होता है। अब अगर हम कहते हैं आपसे कि ज़ीरो की पावर ज़ीरो कर दी जाए तो सर जी आप हमें ये बताइए कि क्या इसकी भी वैल्यू 1 होगी। देखते हैं, ठीक है, 1 होगी नहीं होगी। देखो हम देंगे आपको सॉल्यूशन। ज़ीरो की पावर मैंने आपको बताया था, देखो ज़ीरो दिख रहा है आपको इस टाइम पर, 2 में से 2 कर लीजिए आप, 2 - 2 ये कर लिया आपने। प्रयास करते हैं आगे करने का। 0 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के 0 की पावर -2। चलिए ये आ गया। अब देखिए 0 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/0 की पावर 2। चलो देखिए 0 की पावर कुछ भी कर लीजिए, 0 प्राप्त होगा आपको। तो 0 ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया, 0/0 की फॉर्म आ गई। क्या मिलती है आपको 0/0 की फॉर्म? अनडिफाइंड मिलती है। ये सिंबल किसका होता है? अनडिफाइंड का होता है। अब सवाल क्या होता है, सर जी अनडिफाइंड तो ले आए आप, लेकिन अनडिफाइंड का मीनिंग क्या होता है ये और समझा दीजिए आप। तो हम बच्चों आपसे ये कहेंगे अनडिफाइंड वो नंबर होता है जिसको हम डिफाइन कभी नहीं कर सकते, उस नंबर को हम अनडिफाइंड कहते हैं। और अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटिव नाम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर जो इन्फिनिटिव हमारा सिंबल है, ये सिंबल कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास, नहीं हमने अब तक पुस्तकों के अंदर पढ़ा है। हम ये कहेंगे भैया जिस तरीके से रोमन न्यूमेरल्स आपके पास होते हैं, ठीक है, उन रोमन न्यूमेरल्स का उपयोग हम कभी पास्ट में किया करते थे। और इन्फिनिटिव ये जो इन्फिनिटिव नंबर आपके पास है, ये एक ग्रीक का नंबर है, ग्रीक का वर्ड मान लीजिए, ग्रीक का नंबर मान लीजिए आप। ये हमको वहाँ से प्राप्त हुआ है अनडिफाइंड की फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ से प्राप्त होने की वजह, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स की जगह वही है ग्रीक, ठीक है। क्योंकि आर्किमिडीज जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स थे वो ग्रीक के ही रहने वाले थे। तो वहीं से ही आपको इस वर्ड, इस नंबर आपको वहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की नॉलेज अच्छी प्राप्त हुई होगी। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए और अच्छी सी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।